वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपके लिए इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक का कक्षा 5 के लिए अध्याय 12 लेकर के आए हैं। तो देखिए, प्रारंभ करते हैं। अध्याय 12, हमारी जीवन शैली और जलवायु परिवर्तन। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से व्यक्ति को ऊर्जावान महसूस होता है, तनाव कम होता है और बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। स्वस्थ जीवन शैली पर आओ चर्चा करें। दोनों चित्र को ध्यान से देखिए। दोनों चित्रों में आपको कौन कौन से दृश्य दिखाई देते हैं? ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण में क्या अंतर है और पर्यावरण पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है? चित्रों में लोगों की गतिविधियां, उनके जीवन शैली और परिवेश को कैसे दर्शाया गया है? शहरी वातावरण में प्रदूषण के क्या संकेत हैं और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है? ग्रामीण और शहरी जीवन में प्रमुख अंतर क्या है और दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दादा दादी किस तरह के घरों में रहते थे? क्या वे भी गर्मी में एयर कंडीशनर और सर्दी में हीटर चलाते थे? अब अपने चारों ओर देखो, कंक्रीट के ऊंचे मकान, बड़ी बड़ी इमारतें, मॉल और फ्लैट। क्या हमने कभी सोचा है कि ये बदलाव हमारी पृथ्वी को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? तो देखिए, दोनों चित्रों में ग्रामीण और शहरी जीवन के दृश्य दिखाई देते हैं। ग्रामीण चित्र में मिट्टी के घर, पेड़ पौधे और लोग बाहर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरी चित्र में ऊंची कंक्रीट की इमारतें, मॉल और फ्लैट दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण में क्या अंतर है और पर्यावरण पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, हमसे ये पूछा गया है। तो देखिए, ग्रामीण घरों के निर्माण में प्राकृतिक सामग्री जैसे मिट्टी, लकड़ी का उपयोग होता है, जबकि शहरी घरों में कंक्रीट, सीमेंट और स्टील का उपयोग होता है। प्राकृतिक सामग्री पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होती है, जबकि कंक्रीट के निर्माण से प्रदूषण बढ़ता है और ये इमारतें गर्मी को अवशोषित करती हैं, जिससे शहरी क्षेत्रों में तापमान बढ़ता है। देखिए, आगे पूछा गया है कि ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण में क्या अंतर है और पर्यावरण पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। आगे पूछा गया है हमसे, चित्रों में लोगों की गतिविधियां, उनके जीवन शैली और परिवेश को कैसे दर्शाया गया है। तो देखिए, ग्रामीण चित्र में लोग खेती और शारीरिक श्रम करते हुए दिखाई देते हैं, जो उनकी सक्रिय और प्रकृति आधारित जीवन शैली को दर्शाता है। शहरी चित्र में लोग आधुनिक जीवन शैली जैसे वाहनों का उपयोग करते हुए और इमारतों के भीतर काम करते हुए दिखाई देते हैं, जो अधिक गतिहीन और तकनीकी निर्भर जीवन शैली का संकेत है। फिर हमसे आगे पाठ में पूछा है, शहरी वातावरण में प्रदूषण के क्या संकेत हैं और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है। देखिए, शहरी वातावरण में प्रदूषण के संकेतों में वाहनों का धुआं, बड़ी इमारतों से निकलने वाला उत्सर्जन और भीड़भाड़ शामिल है। इसका हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, जैसे श्वसन संबंधी रोग, तनाव और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं। फिर आगे हमसे पूछा गया है, ग्रामीण और शहरी जीवन में प्रमुख अंतर क्या है और दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। तो ग्रामीण जीवन प्रकृति के करीब है और शहरी जीवन आधुनिक सुविधाओं और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। दोनों के बीच संतुलन बनाने के लिए शहरी जीवन में पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाना, जैसे अधिक पेड़ लगाना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना और ग्रामीण विकास को टिकाऊ बनाना आवश्यक है। फिर हमसे पूछा गया है, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दादा दादी किस तरह से घरों में रहते थे, जब वो भी एयर कंडीशनर और हीटर चलाते थे? चारों ओर देखो और कंक्रीट के ऊंचे मकान, बड़ी बड़ी इमारतें, मॉल और फ्लैट दिखाई देते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि ये बदलाव हमारी पृथ्वी को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? देखिए, हमारे दादा दादी अक्सर मिट्टी या ईंटों से बने घरों में रहते थे, जो प्राकृतिक रूप से ठंडे रहते थे और वे एयर कंडीशनर या हीटर का उपयोग नहीं करते थे। कंक्रीट के ऊंचे मकान और आधुनिक इमारतें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को बढ़ाती हैं और जलवायु परिवर्तन में योगदान करती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। आगे देखिए, हमारे घर और जलवायु परिवर्तन। सोचो, पहले के घर मिट्टी, लकड़ी और घास फूस से बने होते थे। ये घर गर्मी
और सर्दी दोनों में संतुलन बनाए रखते थे। आज के पक्के मकान गर्मी को और बढ़ा देते हैं, जिसे ठंडा रखने के लिए हमें ज़्यादा बिजली खर्च करनी पड़ती है। यह भी जानें, कंक्रीट के मकान अधिक ऊष्मा और गर्मी को अवशोषित करते हैं और इससे पूरे शहर का तापमान बढ़ जाता है। इसे हीट आइलैंड प्रभाव कहते हैं। गतिविधि 1, अपने घर की पक्की दीवार को दोपहर में छूकर देखो। क्या यह गर्म होती है? तो जी हाँ, यह गर्म होती है। अब मिट्टी की दीवार यदि आसपास हो तो उसे छू करके देखिए, यदि क्या इसमें कोई, तो मिट्टी की दीवार को यदि आप छुएंगे दिन में भरी गर्मी में तो वह थोड़ी ठंडी महसूस होगी बजाय कंक्रीट की दीवार के। आगे देखिए, रहन सहन और जीवन शैली का प्रभाव। पहले लोग खुले वातावरण में रहते थे, लेकिन अब अधिकतर लोग शहरों में बंद घरों में रहने लगे हैं, जिनमें ताज़ी हवा और धूप कम मिलती है। इससे बिजली की खपत बढ़ती है, क्योंकि लोग पंखे, कूलर और एयर कंडीशनर का अधिक उपयोग करते हैं। गतिविधि 2, अपने माता पिता या दादा दादी से पूछो कि वे बचपन में कैसे रहते थे और उनके घरों की विशेषताएं क्या थीं। क्या वे बिना पंखे और कूलर के भी आराम से रह सकते थे? तो यह आप स्वयं अपने माता पिता और दादा दादी से पूछिए और करिए। खान पान में बदलाव और उसका प्रभाव। पहले के समय में लोग स्थानीय और ताज़ा भोजन खाते थे। अब लोग पैकिंग वाले भोजन अधिक खाने लगे हैं। ऐसा भोजन बनाने और लाने में अधिक ऊर्जा, अधिक ईंधन, प्लास्टिक की पैकिंग सामग्री की खपत बढ़ती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। देखिए, बचपन में आपके दादा दादी माता पिता मिट्टी के या घास फूस के बने घरों में रहा करते थे। पहले कंक्रीट के घर नहीं होते थे तो बहुत कम होते थे, तो उनके घर गर्मियों में ठंडे रहते थे। उन्हें एयर कंडीशनर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, पंखे कूलर की इतनी आवश्यकताएं नहीं थी। तो बाहर पेड़ों की ठंडी हवा चलती थी, तो पेड़ों के नीचे बैठ जाया करते थे, जिससे पंखे और कूलर की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती थी। आगे देखिए, क्या आप जानते हो, स्थानीय भोजन खाने से न केवल सेहत अच्छी रहती है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बेहतर होता है। तो ये कैसे होता है? देखिए, यदि हम स्थानीय भोजन यानी कि जहाँ पर जो भोजन मिलता है आप वही भोजन खाएं। यदि आप राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में रहकर राजस्थान में मिलने वाले स्रोतों से जो चीज़ प्राप्त होती है उसी से भोजन का निर्माण करके वह भोजन ग्रहण करते हैं, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है, आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। और यदि आप वहाँ पर रहते हुए आप बाहर का खाना मंगवाते हैं, किसी और प्रदेश का देश का खाना मंगवाते हैं, तो वहाँ से खाना लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन लगता है, जिससे कि धुआं, पेट्रोल, डीजल का खर्च बढ़ जाता है, वाहन का खर्च बढ़ जाता है। तो इससे पर्यावरण को हमारे को नुकसान पहुंचता है। आगे देखिए, गतिविधि नंबर 3, अपने घर में रखे पैकेट वाले खाद्य पदार्थों की सूची बनाओ और देखो कि इनमें से कितने खाद्य पदार्थ और सामग्री बाहर से लाए गए हैं। अपने दादा दादी से पूछो कि वे अपने समय में कौन कौन से खाद्य पदार्थ घर पर बनाकर संरक्षित करते थे। तो देखिए, यह आप स्वयं कीजिए। देखिए, दीवार के तापमान का अंतर। पहले हमें जो गतिविधियाँ दी गई थी उनका मैंने आपको विवरण समझाया है। अब हम उनके उत्तर देखिए इस तरीके से लिखेंगे। दीवार के तापमान में अंतर। तो हाँ, दोनों दीवारों के तापमान में अंतर महसूस होता है। दोपहर में पक्की दीवार को छूने पर वह गर्म महसूस होती है, जबकि मिट्टी की दीवार अपेक्षाकृत ठंडी या कम गर्म महसूस होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग निर्माण सामग्री गर्मी को अलग अलग तरीके से अवशोषित और बनाए रखती है। पक्की दीवारें आमतौर पर मिट्टी की दीवारों की तुलना में अधिक ऊष्मा अवशोषित करती हैं। गतिविधि 2,
आप में पूछा गया था पिछली जीवन शैली और घरों की विशेषताएं क्या थी। तो देखिए, दादा दादी बिना पंखे और कूलर के आराम से रह सकते थे, क्योंकि पहले के समय में लोग खुले वातावरण में रहते थे और उनके घरों की विशेषताएं ऐसी थी कि उनमें ताज़ी हवा और धूप का अच्छा प्रभाव होता था, जिससे प्राकृतिक रूप से घर ठंडे रहते थे। वे अक्सर स्थानीय सामग्री से बने घरों में रहते थे, जो गर्मी को कम अवशोषित करते थे। इस प्रकार उन्हें आधुनिक उपकरणों जैसे पंखे, कूलर या एयर कंडीशनर की आवश्यकता कम महसूस होती थी। देखिए अब गतिविधि नंबर 3, घर में रखे पैकिंग वाले खाद्य पदार्थों की सूची बनाइए और देखिए कि इनमें कितनी सामग्री बाहर से लाई गई है। तो मोस्टली हमारे घरों में क्या होता है, बाहर से लाई गई सामग्रियों में बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट, जूस, सॉस, नूडल्स वगैरह। और दूसरा था, अपने दादा दादी से पूछो कि वे अपने समय में कौन कौन से खाद्य पदार्थ घर पर बनाकर संग्रह करते थे। तो वे पापड़, बड़ी, अचार, मुरब्बा, सेवई, गुड़ आदि अपने घर में बनाकर संग्रह करते थे। आगे देखिए, वैश्विक संकट और जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। कहीं सूखा पड़ रहा है और कहीं बाढ़ आ रही है। पेड़ कम होने से बारिश भी कम हो रही है और तापमान बढ़ रहा है। गतिविधि नंबर 4, एक पेड़ को गोद लो और उसकी देखभाल करो। तो देखिए, हमें एक पेड़ को गोद लेकर उसकी नियमित रूप से देखभाल करनी चाहिए। उसे समय पर पानी देना चाहिए, खाद डालनी चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए, ताकि वह बड़े होकर हमें छाया, ऑक्सीजन और पर्यावरण को सुरक्षित कर सके। दूसरी गतिविधि है, बारिश के समय ठंडी हवा क्यों चलती है, बताइए। तो देखिए, बारिश के समय पानी की बूंदों से वातावरण का तापमान कम हो जाता है। बादलों और बरसात की वजह से गर्मी घट जाती है, इसलिए उस समय ठंडी हवा चलने लगती है। निष्कर्ष है कि अब आप समझ गए होंगे कि हमारी जीवन शैली, रहन सहन और खान पान जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। अगर हमें पर्यावरण को बचाना है तो हमें अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव लाने ही होंगे। आगे देखिए, क्या हम यह कर सकते हैं। घर में बिजली और जल की बचत करना, स्थानीय और ताज़ा भोजन खाना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, आवश्यकता से अधिक वस्तुएं नहीं खरीदना। याद रखो, यदि हम सभी पर्यावरण संरक्षण का थोड़ा थोड़ा प्रयास करें तो हम जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं और अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। वर्गीकरण, नीचे दिए गई विषय वस्तु पर्यावरण के अनुकूल और पर्यावरण के प्रतिकूल दो समूह में वर्गीकृत करें। देखिए, पॉइंट्स दिए गए हैं हमें। पैकिंग वाला भोजन, मिट्टी का घर, एयर कंडीशनर का उपयोग, स्थानीय बाजार से खरीदारी, अधिक बिजली खर्च करना, साइकिल का उपयोग। तो इनमें से जो पर्यावरण के अनुकूल है वह हमें पर्यावरण के अनुकूल वाली सारणी में लिखना है और जो प्रतिकूल है वो प्रतिकूल वाली सारणी में लिखना है। तो देखिए, अनुकूल कौन कौन से पॉइंट्स हैं। स्थानीय बाजार से खरीदारी, साइकिल का उपयोग और मिट्टी का घर। पर्यावरण के प्रतिकूल क्या क्या चीज़ें हैं, एयर कंडीशनर का उपयोग, अधिक बिजली खर्च करना और पैकिंग वाला भोजन। आगे देखिए, हमने क्या सीखा। अब आप समझ गए होंगे कि जलवायु परिवर्तन और हमारी जीवन शैली के बीच गहरा संबंध है। यदि हमें पर्यावरण को बचाना है तो हमें अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने होंगे, जैसे कि बिजली की बचत, स्थानीय भोजन का सेवन, अधिक पेड़ लगाना और अनावश्यक खरीदारी से बचना। याद रखिए, छोटे छोटे प्रयास बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो देखिए, अध्याय तो समाप्त हो गया। अब हम अभ्यास कार्य देखेंगे इस अध्याय के। तो पहला प्रश्न है, हीट आइलैंड प्रभाव किससे संबंधित है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आएगा, कंक्रीट के मकानों के कारण तापमान बढ़ना, ब पर टिक कर देंगे। अगला है, पुराने घर कौन कौन सी सामग्री से बनाए जाते थे। पुराने घर मिट्टी से, लकड़ी और घास फूस से बनाए जाते थे, तो ब पर टिक कर देंगे। अगला है, पैकिंग वाले खाद्य पदार्थ अधिक खाने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर लिखेंगे, प्रदूषण बढ़ता है, से। उत्तर सही है, से पर टिक कर देंगे। अगला है, बढ़ती शहरी जीवन शैली का कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है। तो हमें अधिक प्रदूषण होता है उससे। अगला है, घर का ताज़ा बना भोजन खाने का एक प्रमुख लाभ क्या है। यह स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए अच्छा होता है।
ब सही है, ब पर सही का निशान लगाएंगे। आगे देखिए, रिक्त स्थान भरिए। पुराने समय में घर किससे बनाए जाते थे? मिट्टी, लकड़ी और घास फूस से बनाए जाते थे। शहरीकरण के कारण किसकी समस्या बढ़ गई है? प्रदूषण और ऊर्जा की खपत की समस्या बढ़ गई है। अधिक पैकिंग वाले भोजन से क्या बढ़ता है? प्रदूषण बढ़ता है और ऊर्जा की खपत होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं अधिक वर्षा आ रही है। हीट आइलैंड प्रभाव तब होता है जब कंक्रीट के मकानों के कारण पूरे शहर का तापमान बढ़ जाता है। आगे देखिए, 3 से 4 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, ग्रामीण और शहरी जीवन शैली में प्रमुख अंतर क्या है? उत्तर है, ग्रामीण जीवन शैली प्रकृति के निकट, शांत और स्वच्छ होती है, और जबकि शहरी जीवन शैली सुविधाओं से भरपूर लेकिन प्रदूषण, शोर और तनाव वाली होती है। अगला देखिए, हमारे दादा दादी अपने बचपन में किस प्रकार के घरों में रहते थे? बिना पंखे, कूलर और हीटर के कैसे रहते थे? देखिए, उत्तर लिखेंगे। दादा दादी मिट्टी, लकड़ी और घास फूस के घरों में रहते थे। दादा दादी मिट्टी, लकड़ी और घास फूस के घरों में रहते थे। ये घर प्राकृतिक रूप से ठंडे और गर्म रहते थे, इसलिए पंखे, कूलर और हीटर की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक जीवन शैली पर जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित कर रही है? उत्तर है, आधुनिक जीवन शैली में ईंधन और संसाधनों की अधिक खपत होती है। इससे प्रदूषण और तापमान बढ़ता है, जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हम अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से बदलाव ला सकते हैं? उत्तर है, बिजली और पानी की बचत, अधिक पेड़ लगाना, स्थानीय भोजन का उपयोग, पैकिंग वाले सामान से बचना और साइकिल या सार्वजनिक यातायात का उपयोग करके हम जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए प्रयास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 8 से 10 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, हीट आइलैंड प्रभाव क्या है? इसे रोकने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? तो लिखेंगे, हीट आइलैंड प्रभाव तब होता है जब शहरों में कंक्रीट और सीमेंट से बने घर गर्मी को सोख लेते हैं, जिससे पूरा शहर गर्म हो जाता है। इसे रोकने के उपायों में अधिक पेड़ लगाना, छतों पर बागवानी, पर्यावरण अनुकूल घर बनाना और बिजली व ईंधन की खपत कम करना शामिल है। अगला प्रश्न है, हमारी जीवन शैली जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित करती है? उदाहरण सहित समझाइए। जीवन शैली में एसी, गाड़ियाँ, पैकिंग वाला भोजन और बिजली का अधिक उपयोग जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, एसी से कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है और पैकिंग वाले भोजन से प्लास्टिक व ईंधन की खपत होती है, जिससे प्रदूषण फैलता है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक घर और आधुनिक घर में पर्यावरण की दृष्टि से क्या अंतर है? कौन सा अधिक पर्यावरण अनुकूल है और क्यों? पारंपरिक घर मिट्टी, लकड़ी और घास फूस से बनते थे, जो पर्यावरण अनुकूल और संतुलित तापमान वाले होते थे। आधुनिक घर कंक्रीट और सीमेंट से बनते हैं, जो गर्मी बढ़ाते हैं और ऊर्जा की खपत बढ़ाते हैं ऊर्जा की खपत बढ़ाते हैं। इसलिए पारंपरिक घर अधिक पर्यावरण के लिए अनुकूल थे। अगला प्रश्न है, खान पान की आदतों का जलवायु परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है, पहले स्थानीय और ताज़ा भोजन खाने से पर्यावरण पर कम असर पड़ता था। आजकल पैकिंग वाले भोजन के अधिक सेवन से ऊर्जा और प्लास्टिक की खपत होती है, जिससे प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की समस्या बढ़ती है। आगे देखिए, स्वयं कीजिए सर्वेक्षण। अपने दादा दादी से पूछें कि वे बचपन में किस प्रकार के घर में रहते थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी। इसकी तुलना मेरे वर्तमान जीवन से मत कीजिए, यह खरीदना आवश्यक था।
तो देखिए सर्वेक्षण में करेंगे मिट्टी और लकड़ी के बने घर। अपने दादा दादी से पूछने पर पता चला कि वे मिट्टी और लकड़ी के बने घर में रहते थे। छत खपरेल या टाइलों की होती थी। जीवन शैली बहुत साधारण थी। घर में बिजली कम थी। चूल्हे पर खाना बनता था। पानी कुएं तालाब से लाते थे। वर्तमान जीवन में पक्के घर हैं। बिजली, पंखा, फ्रिज, गैस, चूल्हा, मोबाइल, टीवी जैसी जैसी सुविधाएं हैं। प्रतिवेदन संक्षेप में लिखेंगे। पहले के जीवन में प्राकृतिक चीजें और अधिक सादगी थी, जबकि आज का जीवन सुविधाजनक और आधुनिक साधनों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, चार्ट बनाइए। एक चार्ट तैयार कीजिए जिसमें यह बताया जाए कि कौन कौन से खाद्य उत्पाद को घर बनाकर लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं। देखिए यहाँ उन खाद्य पदार्थों की सूची दी गई है जिन्हें घर पर बनाकर लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। खाद्य उत्पाद और संरक्षण की विधि। दो सारणी है। खाद्य उत्पाद में अचार के संरक्षण की विधि, तेल और नमक का उपयोग करके। अगला है पापड़ या बड़ी, धूप में सुखाकर इसको संरक्षण किया जाता था। मुरब्बे का संरक्षण चीनी की चाशनी का उपयोग करके किया जाता था। जैम या जेली, तो इसमें फलों को पकाकर और चीनी मिलाकर इसका उपयोग किया जाता था। सूखी सब्जियां, मेरी सांगरी मेथी को सुखाकर। आगे देखिए, पर्यावरण मित्र घर का मॉडल। ऐसा घर बनाने का मॉडल तैयार कीजिए जो पर्यावरण के अनुकूल हो और कम ऊर्जा खपत करे। तो एक पर्यावरण अनुकूल घर बनाने के लिए आप अपने मॉडल में निम्नलिखित चीजें शामिल कर सकते हैं। सौर ऊर्जा, बिजली की खपत कम करने के लिए छत पर सोलर पैनल लगाएं। बिजली की खपत कम करने के लिए छत पर सोलर पैनल लगाएं। बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए पाइप और टैंक का सिस्टम दिखाएं। प्राकृतिक रोशनी, घर में बड़ी खिड़कियां बनाएं ताकि दिन में लाइट की ज़रूरत ना पड़े। हरियाली, घर की छत और आसपास पेड़ पौधे लगाएं। देखिए इस प्रकार से पर्यावरण मित्र घर पर। अगला देखिए, अगला चौथा प्रश्न है कि वृक्षारोपण विधि। एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल कीजिए और उसकी बढ़त का रिकॉर्ड रखिए। तो देखिए इस गतिविधि को पूरा करने के लिए आप ये कदम उठाएं। पौधा लगाएं। एक गमले या बगीचे में तुलसी, नीम या एलोवेरा का पौधा लगाएं। दूसरा, नियमित रूप से पानी दें। उसे नियमित रूप से पानी दें और सुनिश्चित करें कि उसे पर्याप्त धूप मिले। फिर रिकॉर्ड करेंगे, पहले सप्ताह 1, फिर सप्ताह 2 पर और फिर सप्ताह 3 पर पौधों की ऊंचाई और उसमें क्या बदलाव देखा। तो पहले सप्ताह पर पौधे की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हुई, पौधा नया लगाया गया। दूसरे सप्ताह पर 6.5 सेंटीमीटर का पौधा हुआ, 1.5 सेंटीमीटर पौधा बढ़ा और नई पत्तियां आनी शुरू हुई। नंबर 3 पर 8 सेंटीमीटर की उसकी ऊंचाई हुई और ताजा घना मोड़ा भोजन था। देखिए वृक्षारोपण का चरण देखिए, इस प्रकार से हमने लगाया, गड्ढा खोदा, खाद डाला, फिर मिट्टी डाली और फिर पानी दिया। आगे गतिविधियां हैं।
अपने घर की दीवार और मिट्टी की दीवार को दोपहर में छूकर देखें और अंतर महसूस कीजिए। अपने घर में रखे पैकिंग वाले खाद्य पदार्थों की सूची बनाएं और जांचें कौन कौन से स्थानीय हैं। ये आप देखिए, पहला प्रश्न का उत्तर है अपने घर की दीवार और मिट्टी की दीवार को दोपहर में छूकर देखिए और अंतर महसूस कीजिए। तो घर की दीवार पक्की दीवार होती है। दोपहर की तेज़ धूप में सीमेंट और ईंट से बनी घर की दीवारें बहुत गर्म महसूस होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीमेंट गर्मी को सोखता है और उसे लंबे समय तक बनाए रखता है। 5, दूसरा मिट्टी की दीवार। मिट्टी की दीवारें पक्की दीवारों की तुलना में काफ़ी ठंडी महसूस होती हैं। मुख्य अंतर। मिट्टी की दीवारें पक्की दीवारों की तुलना में काफ़ी ठंडी महसूस होती हैं। मुख्य अंतर। मिट्टी एक प्राकृतिक ऊष्मारोधी है जो गर्मी को अंदर आने से रोकती है, इसलिए पुराने समय में मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे रहते थे। दूसरी गतिविधि है पैकिंग वाले खाद्य पदार्थों की सूची बनानी है हमें। तो देखिए, यहाँ एक उदाहरण के रूप में सूची दी गई है जिसे आप अपनी रसोई में मौजूद सामान के आधार पर तैयार कर सकते हैं। खाद्य पदार्थ का नाम एक तरफ और दूसरी तरफ स्थानीय है नहीं है। खाद्य पदार्थ का नाम नहीं है, स्थानीय लोकल से नहीं है। देखिए, एक तरफ खाद्य पदार्थ का नाम है और दूसरी तरफ स्थानीय है या नहीं है ये लिखा हुआ है। तो खाद्य पदार्थ का नाम दूध का पैकेट, तो यह स्थानीय है, अक्सर डेयरी से ही आता है। बिस्किट स्थानीय नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों से आते हैं। आटे मसाले स्थानीय होते हैं, हम पास की चक्की से या पास की ब्रांड से लेके आते हैं। नमकीन और चिप्स स्थानीय और बाहरी दोनों हो सकते हैं। शहद अचार स्थानीय होते हैं, घर के आसपास ही बनाए गए हुए होते हैं। निष्कर्ष। स्थानीय उत्पाद खरीदने से परिवहन का खर्चा कम होता है और स्थानीय व्यापारियों को मदद मिलती है। देखिए, इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के चैप्टर्स की वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।